Hello, today I have decided to tell you something about the special use of have had and had had. तो आज हम कुछ ऐसे शब्द के जोड़ों को समझेंगे जिनका अर्थ होता है, एक तो है हैव हैड और एक है हैड हैड। तो इनका प्रयोग किस प्रकार होगा अपन आज देखते हैं। हैव हैड का मतलब होता है रही है। जैसे हमारी कोई इच्छा किसी काम करने की रही है शुरू से और अब भी है, तो उसके लिए हम हैव हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, आई हैव हैड अ डिजायर टू विजिट द ताज। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ताजमहल, कि मेरी ताजमहल देखने की इच्छा रही है। तो इसमें क्या आएगा, आई हैव हैड ए डिजायर टू विजिट द ताज। मतलब जो इच्छा पहले भी थी और आज भी है, तो उनके साथ में हैव और हैड का प्रयोग आएगा। और जैसे उसमें सब्जेक्ट में अगर ही है तो ही हैज हैड अ डिजायर टू विजिट द ताज। एक और सेंटेंस इससे बनता है, आई हैव हैड अ फीवर सिंस मंडे। मेरे सोमवार से बुखार आ रहा है मुझे। तो हैड का मतलब तो आ रहा था, और हैव इनमें अभी भी वो उसका असर है। आई हैव हैड है डिजायर, आई हैव हैड ए फीवर सिंस मंडे। मतलब जिसका जो शुरू तो पास्ट में हुआ था, लेकिन जिसका असर वर्तमान में है, उसके लिए हैव हैड का प्रयोग। और हैड हैड मतलब जो पास्ट में कोई बात हुई और उसका असर पास्ट में था, तो उसके लिए जैसे प्रकार आई हैड हैड अ डिजायर टू विजिट द ताज। मतलब मेरे पहले इच्छा रही थी, आई हैड हैड ए डिजायर टू विजिट द ताज, मेरे ताजमहल देखने की इच्छा रही थी। मतलब जो भूतकाल में थी और काफी समय तक चली, तो उसके लिए हैड हैड का प्रयोग आ गया। इस प्रकार एक और इससे बनता है, आई हैड हैड अ लॉन्ग tiring working day at office, so I went to bed early। मेरा लंबा, I had a long tiring day, मेरा बहुत ही लंबा थकान भरा दिन रहा था, तो इसलिए मैं जो है रात को जल्दी सोने चला गया। तो इस प्रकार ये प्रयोग जो है बहुत ही उपयोगी है। These examples are very important for us, so we must try to understand them and use them properly or discreetly in our sentences, so that our sentence may become absolutely impeccable and no one may find fault in our sentences, because these words do occur in our grammar, but we do not pay enough heed on these things. Therefore these things become unknown to us, so we must try to understand these uses। हमें इनको प्रयोग का हमको जरूरत है, हैव हैड का प्रयोग और हैड हैड का प्रयोग। तो मुझे विश्वास है कि ये प्रयोग आप जरूर काम में लेंगे और इनको आगे अपने किसी भाषा को सुधारने में काम में लेंगे। धन्यवाद।